हेलो स्टूडेंट्स, सो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे जिसका नाम है नोटबुक ट्यूटोरियल्स। सो आज की क्लास होगी आपकी चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें मंकी के बारे में बात की गई है और मंकी इसमें जंपिंग करता है। तो चलिए देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को बारीकी से समझ लेते हैं और कुछ नया सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सब देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में रीडिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने क्वेश्चन को रीड करके बहुत अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सॉल्व ना कर पाए। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक वाटर टैंक है जिसके अंदर सीढ़ियां हैं आपकी, ठीक है, स्टेप्स हैं। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। तो देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लीजिए ये सब सीढ़ियां हैं आपकी, यहाँ पे मैं बना देता हूं। तो देखिए ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये जो लाइन है इसको हम मान लेते हैं कि ये वाटर है आपका, ठीक है। तो अभी यहां पे स्टार्टिंग में बोला गया है कि मान लीजिए जो मंकी है वो आपका टॉप पे है, ठीक है, नंबर 1 पे है, स्टार्टिंग में टॉप पे है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। यहां पे कहा गया है कि ये जो पानी का लेवल है ये आपके 9th स्टेप पे है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप। इसमें कहा गया है कि मंकी क्या करता है आपका 3 स्टेप डाउन पहले वो छलांग लगाता है, ठीक है। 3 स्टेप क्या करता है वो डाउन छलांग लगाता है, उसके बाद बैक 2 स्टेप्स अप के लिए छलांग लगाता है, ठीक है। यहां पे इसे नोट कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, 1 से अगर आप डाउन की तरफ जा रहे हो तो कहीं ना कहीं चीजें ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए डाउनवर्ड्स को यहां पे हम एज अ एडिशन लेंगे और अपवर्ड्स को एज अ सब्ट्रैक्शन लेंगे, ठीक है। इसको यहां पे एज अ मार्क कर देते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो यहां पे कहा गया है इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। कितने जंप टोटल उसको लगाने पड़ेंगे कि जिसके बाद वो वाटर लेवल पे अपने पहुंच सके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो मंकी है वो फर्स्ट स्टेप पे है यहाँ पे आपकी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं पे सब नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे जब वो है तो यहाँ लिख देते हैं 1। अब 1 के बाद क्या किया उसने 3 स्टेप जंप किए, ठीक है। मतलब यहां से 1 2 3, ठीक है। मतलब 3 स्टेप अगर जंप किए तो ऐड हो रहा है 3, ठीक है। तो जब आप 3 ऐड कर दोगे तो 4 आया, 1 + 3 4 आया। इसका मतलब अब जो मंकी है वो आपका 4th स्टेप पे पहुंच चुका है, ठीक है। देखिए यहां पे पहुंच चुका है। अब 4th स्टेप के बाद क्या है, यहां पे एक और चीज कही गई थी कि 4th स्टेप पहुंच गया, उसके बाद क्या करेगा वो बैक 2 स्टेप जंप करेगा, ठीक है। मतलब पीछे की तरफ वो 2 स्टेप जंप करेगा। तो अब ये 4 पे है तो 4 से क्या कर दीजिए आप 2 कदम वापस जंप करवा दीजिए। अब जब 4 पे यहां पे मंकी पहुंच गया तो इसके बाद अगर वो वापस करेगा तो ऑब्वियस सी चीज है कि भाई जहां तक पहुंचा है वहां से अब नेगेटिव में जा रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब 4 - 2 करोगे आप तो यहां पे आ गया सेकंड स्टेप, कि अब जो मंकी है आपका सेकंड स्टेप पे पहुंच चुका है यहां पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो स्टार्टिंग की 2 पॉइंट है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर ये बात समझ ली तो क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जब पहले स्टेप पे था वहां के 3 स्टेप नीचे की तरफ चले तो ऐड कर दिया, फिर जिस स्टेप पे पहुंचे यहां से अगर वो बैक जा रहा है तो माइनस कर दिया। इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे जब तक वो यहां तक नहीं पहुंच जाता। तो देखिए पूरा काम अब यहां पे आपको सॉल्व करना है, मेन चीज वही है। तो सेकंड पे पहुंच गया तो सेकंड के बाद क्या होगा, वो दोबारा से 3 स्टेप अप जाएगा तो यहां पे पहुंचेगा 5th स्टेप पे, ठीक है। ये बात ध्यान मेरी रखिएगा, स्टेप यहां पे लिख देता हूं मैं। अब 5th पे जाने के बाद वो दोबारा से -2 जाएगा तो यहां पे क्या हो गया 3rd स्टेप पे आ गया, ठीक है। उसके बाद 3rd स्टेप जाने के बाद वो 3 कदम क्या बोलते हैं आगे की तरफ फिर जाएगा तो यहां पे क्या होगा 6 स्टेप पे आ चुका। 6 पे आने के बाद -2 जंप करेगा तो कहां पे आ जाएगा आपका 4th स्टेप पे आ जाएगा। 4th के बाद क्या होगा, 4th में फिर से वो 3 स्टेप आपके जंप करेगा तो 7th स्टेप पे आ जाएगा। 7th के बाद -2 अब फिर करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5th स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है। यहां से आगे यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे आप देख लीजिएगा। तो यहां पे था 5th, ठीक है। अब 5th में वो 3 स्टेप फिर डाउन की तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा 8th स्टेप आ जाएगा यहाँ पे आपका। 8th के बाद क्या होगा, फिर वो -2 हमें करना पड़ेगा तो दोबारा से वो 6 स्टेप पे आ जाएगा। 6 के बाद क्या होगा 6 + 3 जैसे ही आप करोगे तो वो आ जाएगा 9th स्टेप पे।
अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप देखिए कि वाटर का जो लेवल है वो किस स्टेप पे है। तो देखिए 9th स्टेप हमारा था जहां पे वाटर लेवल मौजूद है आपका, यहाँ पे 9 आ गया, तो यहीं पे आपको रुक जाना है क्योंकि अब वो वाटर लेवल तक पहुंच चुका है। अब आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कि इन हाउ मेनी जंप्स, कितने टोटल उसने जंप लगाए होंगे। तो देखिए यहां से जंपिंग स्टार्ट हो गई थी, तो यहां से आप आराम से काउंट कर सकते हो कि ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो उसने टोटल कितने जंप्स लगा दिए, 11 जंप्स लगा दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग के यहाँ पे 2 स्टेप आपने अगर कर लिए ना तो फिर ये इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद इन्हीं नंबरों से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको ना इधर जाने की जरूरत है ना किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि 9th स्टेप पे भाई हमें यहां तक आना है कैसे भी, और उसके बाद एक पैटर्न सा बन रहा है कि +3 -2 +3 -2, यही करना है। यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है इसमें क्या करना है, अगला यहाँ पे पुट कर देना उसे, तो एक सीरीज सी चली आएगी और उसका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 11 जंप्स। इसको अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा था इन हाउ मेनी जंप्स ही विल रीच द वाटर लेवल इन 11 जंप्स। ठीक है, ऐसे करके आप इसे लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं और अच्छे से सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, दैट मीन्स उसने अब पानी पी लिया है, ही वॉन्ट्स टू गो बैक, अब वो वापस जाना चाहता है, ये फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, यहाँ पे वो पहुंच चुका था, अब मतलब फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ तक पहुंच चुका था, अब उसको वापस जाना है। फॉर दिस, अब इसके लिए क्या होगा, ही जंप्स 4 स्टेप्स अप। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न थोड़ा सा समझिएगा इसका, ये क्या कहना चाह रहा है। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे पहुंच गया है, इसके बाद ये क्या करेगा, अब नीचे की तरफ अप। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है अप की तरफ ये क्या करेगा, अब 4 स्टेप जाएगा। अब 9 है, इससे 4 ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली देखिए नंबर कम हो रहे हैं, इसका मतलब अब यहाँ पे अप को हमें माइनस लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज, और जंप करेगा बैक, मतलब अब मान लीजिए 9 है, 9 में अगर उसने 4 किया, मतलब 1 2 3 4 यहां पहुंचा, इसके बाद में डाउन की तरफ करेगा तो वो एडिशन हो रहा होगा। तो यहां पे ये चीजें अब बदल चुकी हैं। अब जब भी वो 4 स्टेप्स ऊपर की तरफ जंप करेगा तो वो आपका नेगेटिव होगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ जंप करेगा जब वो, तो अब आपका ये पॉजिटिव होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर आप उसे सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपके लिए पार्ट बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अभी वो 9 स्टेप पे है तो हम लिख देते हैं 9। उसके बाद वो क्या करेगा, 4 स्टेप उसने ऊपर की तरफ चले। ठीक है, 4 स्टेप यहाँ से 9 से ऊपर की तरफ चले जब, तो क्या होगा, 1 2, यहाँ पे लिख सकते हो आप 1 2 3 4। तो इसका मतलब 9 से वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच गया, आपका 5th पे पहुंच गया। और यहाँ पे क्या है, 4 स्टेप हमारा नेगेटिव में है, तो 9 - 4 आप करोगे तो यहाँ पे क्या आया, आपका 5 आया। याद रखना ये जो है कॉलम, जो यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, ये स्टेप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो आपके 5th स्टेप पे आ चुका है। अब 5th स्टेप के बाद क्या कहा गया है कि वो नीचे की तरफ 2 कदम और कूदता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2, तो यहाँ के बाद वो यहाँ पे आएगा। इसका मतलब 5th स्टेप में हमें +2 करना पड़ेगा, उसके बाद वो किस में आ गया, 7th में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यही पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे आ गया, अब इसके बाद फिर दोबारा से वही करेगा कि 7 - 4, उसके बाद वो किस में आ जाएगा, 3rd स्टेप पे आ जाएगा। 3rd स्टेप के बाद क्या होगा, वो नीचे की तरफ फिर कूद जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये फिर से क्या आ गया, आपका 5th स्टेप आ गया। 5th स्टेप में आप जैसे ही नीचे की तरफ -4 करोगे, क्योंकि अब क्या है, 5th के बाद वो दोबारा 4 कदम ऊपर जैसे ही जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1। दैट मीन्स अब वो आ चुका है 1st स्टेप पे, और बात यही हुई थी कि अब उसे वापस जाना है, और वापस जाने के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा था, आपका यही वाला फर्स्ट वाला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि टोटल कितने जंप में वो दोबारा फर्स्ट पे पहुंच सकता है। तो देखिए हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5, दैट मीन्स ये जो सेकेंड पार्ट है इसका आंसर आ रहा है 5 जंप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि 5 जंप किस तरीके से उसने किए थे। देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इंपॉर्टेंट यही है कि पैटर्न आपने एक बार बना लिया तो आप इसे बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप सब देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है इसका थर्ड पार्ट, जिसमें क्या कहा गया है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट his moves in part फर्स्ट एंड सेकेंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ ये कहा गया है कि फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में जो हमने अभी तक चीज़ें की थी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट था इसका, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या चीज़ें ली थी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बोला था कि जब भी वो डाउनवर्ड जाएगा
तो उसको हम +3 लेंगे, और जब भी वो अपवर्ड्स जाएगा तो उसको हम -2 लेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया था, यहाँ पे बोला था वो डाउनवर्ड जा रहा है -4 और अपवर्ड जा रहा है वो आपका +2। ठीक है, ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा गया है कि पहले पार्ट में -3 +2, देखिए जो ये पैटर्न चल रहा था ना हमारे फर्स्ट वाले पार्ट में, पैटर्न क्या चल रहा था कि -3 कर रहे थे, उसके बाद नीचे हम +2 कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो यहाँ पे यही इन्होंने कहा है कि जब भी आपने 11 जंप पूरे किए होंगे, देखिए यहाँ पे आधा लिखा है कि -3 +2, ये टोटल जितने भी जंप आपने किए थे, ठीक है, 11 जो टोटल जंप किए थे, उसके बाद आपका आंसर कितना आ रहा था, -8 आ रहा था। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि -8 आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। -3 +2, फिर -3 +2, फिर -3 +2, -3। तो हमें टोटल 11 पैटर्न लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद था 8 9 10 11। ठीक है, हमने देखो यहाँ पे 11 बार लिख लिए। मैं आपके लिए ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसका ज़्यादा काम नहीं है। अब मेरे को जो समझाना था वो समझा चुका मैं आपको इस चीज़ से। तो आप यहाँ तक लिख लेते हैं और इसको जल्दी से हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए 11 टोटल स्टेप हो गए। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि इसके जो राइट साइड में आंसर आ रहा है वो आ रहा है -8। तो कर लेते हैं, -3 को पहले पूरे टोटल कर लेते हैं, -3। तो 3 4 5 6, दैट मीन्स -3 आपका कितने हैं, 6 बार है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं। +2 कितना है आपका, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब +2 जो है आपका वो कितने बार है, 5 बार। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो। -3 × 6 किया, आपका आ गया -18। 2 × 5 किया तो इधर आ गया 10। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, और राइट साइड में भी -8 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे प्रूव हो गया कि हाँ भाई ये वाली बात सही है। चलिए अब बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में पैटर्न क्या बन रहा है हमारा, बन रहा है 4 -2 +... यहाँ पे इन्होंने कहा है। तो देखिए सेकंड पार्ट में अगर आपको याद हो तो हमने टोटल 5 स्टेप लिए थे, तो इसका मतलब ये पैटर्न भी आपको टोटल 5 ही बार लेना है। यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी है यहाँ पे, तो अगला क्या होगा आपका +4 -2, 4 बार हो गया, फिर आएगा आपका +4। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि राइट साइड में आंसर आ रहा है 8, इतना ही आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 1 2 3, मतलब 4 जो है आपका 3 बार आ रहा है। -2 आपका कितने बार आ रहा है, -2 आपका आ रहा है 1 और 2, 2 ही बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 × 3 क्या कितना आ गया, 12, माइनस ये 2 2 जा कितना हो गया 4, तो यहाँ पे आ रहा है 8। इसका मतलब जो हमारा LHS आया है वो 8 आया है, और RHS भी हमारा कितना 8। तो देखिए जैसा कि हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया था, तो यहाँ पे ये बोला गया था कि आंसर -8 आ रहा है, जो ये बताता है रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। दैट मीन्स यहाँ पे -8 का मतलब है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ 8 स्टेप आया, जो आंसर आया उसके हिसाब से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आंसर आ रहा है +8, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रिप्रेजेंट तो यही होगा ना कि दैट मीन्स कि +8 रिप्रेजेंट्स गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स, है ना, मतलब 8 स्टेप से वो ऊपर गया। ऑब्वियस सी चीज है, माइनस का मतलब यहाँ पे डाउन हो रहा है रिप्रेजेंट, और भैया प्लस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड्स होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीनों पार्ट बहुत अच्छे से कोशिश की है मैंने आपको एक्सप्लेन करने की। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए। जल्द मैं लाने वाला हूँ आपके लिए अगली एक्सरसाइज, दैट मीन्स एक्सरसाइज 1.2। अब वीडियोस कंटिन्यूअस इस चैनल पे आती रहेंगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।